देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के युवा हैं यारो, हम उस देश के युवा हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। सबसे पहले आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वाधीनता के इस पावन मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रिंसिपल मैम, सभी शिक्षकगण और यहाँ पधारे हुए आदरणीय मुख्य अतिथिगण व सभी भाइयों, बंधुओं, माताओं, बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। हम सभी आज यहाँ भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आज ही के दिन सन 1947 में पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया गया। हमें विदेशी दास्तानों से मुक्ति मिली, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इस दिन के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। हमारे महान नेताओं के अनगिनत संघर्ष, अमूल्य बलिदान और उनका प्रयास है। उसी की बदौलत भारत दुनिया का एक शक्तिशाली, मजबूत और स्वतंत्र देश है। आजादी कभी दान में नहीं मिलती, यह कोई मुफ्त का उपहार नहीं है। आजादी कभी दान में नहीं मिलती, यह कोई मुफ्त का उपहार नहीं है। इसके लिए हमारे वीर शहीदों ने अनेक जान की कुर्बानी दी है। हम अपने उन योद्धाओं, नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करते हैं, जिन्होंने हमें एक स्वतंत्र और प्यारे देश के उपहार देने के लिए उल्लेखनीय काम किए। एक बात के जरिए आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किस प्रकार की भावना होती है जो सरहद पर तैनात होते हैं कि ए मेरे देश तुझको नमन है मेरा, कि ए मेरे देश तुझको नमन है मेरा, जीऊं तो जुबा पर नाम हो तेरा और मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा। कुछ नशा तिरंगे की शान का है तो कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। कुछ नशा तिरंगे की शान का है तो कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे तिरंगा हर जगह, हम लहराएंगे तिरंगा हर जगह, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। बलिदान की इस धरती पर अनेक वीर पुत्रों ने जन्म लिया। मैं एक बात के जरिए आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 5 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है जिस पर एक सामान्य व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल पाता। 0 डिग्री पर पानी जम जाता है और आपको सुनकर हैरानी होगी, -18 डिग्री सेल्सियस तापमान। हमारे देश का जवान उस सरहद पर देश की रक्षा के लिए मौत के दरवाजे पर सीना तान के खड़ा रहता है। जब सुखदेव को फांसी होने वाली थी, तब उसकी माँ सुखदेव के पास जेल में जाती है और सुखदेव से कहती है, बेटा तुम मुझे इतना जल्दी छोड़कर चला जाएगा? अरे अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है। जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, सुखदेव को मात्र 23 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा हो गई थी। अपनी माँ की बात सुनकर सुखदेव बोलते हैं कि ए माँ आज मुझे जाने दे, कि ए माँ आज मुझे जाने दे। तो हजारों लाखों सुखदेव पैदा होंगे जो कि हुए, और उनकी बदौलत आज हम इस स्वतंत्र भारत में सांस लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, आज हमारा देश अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे आतंकवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, राजनीतिकता और अनेक प्रकार की समस्याएं, जिनके कारण हमारे देश की एकता और अखंडता पर खतरा मंडरा रहा है। इन सब समस्याओं का समाधान कोई एक आदमी नहीं कर सकता। हम सबको मिलकर इन सब समस्याओं का सामना करके इन समस्याओं का समाधान करना होगा। हम अपने वीरों को हमेशा याद रखें और उनके जीवन से शिक्षा लेकर देश की सेवा करें। देश के विकास के लिए सबसे पहला काम शिक्षा है, इसलिए सभी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई का कार्य लगन और मेहनत से करें। एकमात्र पढ़ाई ही ऐसा हथियार है जिससे कोई गरीब वंचित अपना भाग्य बदल सकता है। विषम परिस्थितियों में भी सीखकर गरीबी के दुष्चक्र से निकल सकते हैं। शिक्षा वो शक्तिशाली हथियार है, शिक्षा वो शक्तिशाली हथियार है दोस्तों, जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। इसके साथ साथ विद्यार्थी अपनी अच्छी आदतें बनाए। छोटी छोटी अच्छी आदतें हमारे चरित्र का निर्माण करती है। चरित्र से ही हमारे संस्कार बनते हैं। बड़े बुजुर्गों और अपने अध्यापकों का हमेशा आदर करें। बड़ी सफलताओं के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत काम आता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप पढ़ लिख कर एक संकल्प लेकर इस विद्यालय से जाएं कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनूंगा और इस देवदा स्कूल का नाम रोशन करूंगा। अंत में 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बेटी रसदार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बेटी रसदार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।